मैं सीधे राशिद शरीफ जी के पास जाता हूं। राशिद शरीफ जी, प्रेम शुक्ला जी की बात में तो दम है ना? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हुई है ना, आपका समाज खड़ा क्यों नहीं होता उसके खिलाफ? बहुत जबरदस्त दम है सर उनकी बात में। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद मार रहे हैं। वाह क्या बात है। कहां कहां से चुन के लाते सर आप ये लोगों को, इतने नफरत भरे लोग। अरे यार, ये सब जो डिबेट लव जिहाद, अगर वाकई कई मुसलमान इन्वॉल्व है बराबर सजा दो। कोई मुसलमान उसके साथ ठहरने वाला नहीं है। कोई मुसलमान, अगर वाकई कोई हिंदू अगर इस तरीके के काम, आज आरएसएस क्या कर रही, वीएचपी गाड़ियां दे रहे हो लोगों को, पैसा दे रहे हैं मुस्लिम कॉलेजों के पास, ठहरो, क्या नहीं दिख रहा हमको? क्या हम नहीं देख रहे ये सब तमाशे? इस तरीके से ये जो लव जिहाद का किस्सा है, ये असल पर ये लोग जो कर रहे हैं ना सर, समर्थन जो बीजेपी को कर रहे हैं लव जिहाद का मसला उठा के, आज 2 करोड़ जवाब आप बताओ, ये बात नहीं करेंगे। 2 करोड़ घर देने वाले हैं, वो आज अगर देते, बीजेपी अगर देती तो 20 करोड़ जॉब मिलते थे मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको मिलते थे। आज ना घरा है, ना जॉब है, ना कुछ है, खाली ये लव जिहाद। अरे लव जिहाद कोई करता है, दो सजा दो, कोई समर्थन करने वाला नहीं है। आप लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं ना, मानते नहीं। अगर कोई समस्या आपके समाज में है तो आप मानने को तैयार नहीं होते। दीपक, यही तो अम्बेडकर जी ने भी कहा था आपके बारे में। कौन नहीं मानता बताइए? आप इस तरीके से डिबेट में बैठ के लोग बोल रहे जो थाली में खाते उसी में छेद मारते। कैसा इतनी हिम्मत हो रही है लोगों की बोलने की? क्यों वो टीवी पे आके, वो भी आपका सबसे बड़ा चैनल है, जी न्यूज इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है, आप ये लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके की लैंग्वेज नहीं करना। 40 करोड़ मुसलमान है, आपका चैनल देखते हो लोग, इस तरीके के लव जिहाद। अरे कश्मीरी फाइल का क्या हुआ, केरला हिस्टोरी का क्या हुआ? इस तरीके के नफरत भरे फिल्म है सो आप इंडिया में इलेक्शन से पहले भेज देते हैं। कोई तर्क है तो ये चीज रोकना जरूरी है दीपक जी। जब तक बीजेपी के साथ बैठे हुए, बीजेपी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए, देश के हित के लिए अच्छी चीज। मतलब लव जिहाद से तो बोले ही ना, देश के लिए अच्छा नहीं है लव जिहाद बोलना। ये बताओ, लव जिहाद करना अच्छा है? हमारे तेलंगाना में 12% रिजर्वेशन, झूठ बोल के आते हैं लोग, झूठ बोल के। अरे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, 140 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर है, झूठ सेवा नहीं देता। झूठ अगर बोलना है तो पार्टी से रिजाइन कर दो, जो नहीं कर सके तुम 10 साल में काम। अगर हमारे यहाँ पे भी तेलंगाना में भी 12% रिजर्वेशन, हमारे पास भी वक्फ प्रॉपर्टी को जुडिशियल पावर, लव जिहाद पे बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर नहीं। राशिद शरीफ साहब, हम लव जिहाद पर बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर नहीं। सर लव जिहाद को मैं कह रहा हूं कि आपके समाज में प्रॉब्लम होती है, आप लोग मानने को नहीं तैयार होते। पहले तो लव जिहाद है ही नहीं हमारे पास। लव जिहाद है ही नहीं। आप सभी हमारे पैनलिस्ट यही कह रहे हैं, लव जिहाद होता ही नहीं। अगर कोई लड़का लड़की, अगर कोई आपस में, लड़का लड़की कोई आपस में, चाहे वो हिंदू भी हो चाहे वो मुसलमान भी हो, अगर कर रहा है तो अपने रिस्क में करेगा। कोई पेरेंट्स उसको इजाजत नहीं देते, कोई मजहब उसको इजाजत नहीं देता। अच्छा राशिद साहब रुक जाइए, आपने अपनी बात कह ली, डीके दुबे साहब। देखिए, ये जो कह रहे हैं लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये कोई किसी का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है। 2009 में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस शंकरन की अदालत में बाकायदा लिखित ऑर्डर में ये कहा गया है कि लव जिहाद का केस है, जहां हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का बरगलाकर हिंदू बनकर ले गया था, तो उसमें बाकायदा डिटेल्ड ऑर्डर है और जिसमें ये पूरा प्रकरण लिखकर हिंदू लड़का है तो मुस्लिम को लेके गया, हजारों केसेस मेरे पास है। ऐसा है, भौंकना बंद करिए, करा सुनना सीख लीजिए थोड़ा सा। मैं आपके विषय में नहीं बोल रहा था और आप जो भी बोल रहे हैं कृपया सुन लीजिए। जितनी देर से आप लोग जो बोल रहे थे खामोश सुन रहा था मैं। अच्छा राशिद साहब, डीके दुबे साहब पहली बार बोल रहे हैं, प्लीज पूरी बहस में 20 मिनट बाद उनके पास गया हूं, सुन लीजिए ना उनकी बात को। दुबे साहब बोलिए। आपने कहा केरला हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जस्टिस शंकरन का, जिसमें लव जिहाद शब्द का उल्लेख है। खास शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर उसी साल 2009 में ही ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने लव जिहाद शब्द इस्तेमाल किया और फिर तमाम जजमेंट आए जो इस तरह के केसेस गए कोर्ट में, उसमें लव जिहाद शब्द इस्तेमाल किया गया कि भाई ये केस लव जिहाद का है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये गढ़ा हुआ शब्द है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जजमेंटों में, ऑर्डरों में कहां से आ गया? क्योंकि कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, तमाम गवाहों के बयानात होते हैं, लड़कियों के बयानात होते हैं, उसके बाद कोर्ट कोई शब्द इस्तेमाल करता है। तो जब कोर्ट इस्तेमाल करता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना सेंसिटिव विषय रहा होगा और कितनी गहराई से उन्होंने निकाल कर रखा होगा। दूसरी बात ये आती है कि इसकी जो जड़ है ना, वो जड़ तो कहीं ना कहीं इस्लाम की जो 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 मैं कहूं कि लिटरेचर है उसमें ही है ना। क्यों सऊदी अरबिया आज की तारीख में ये कह रहा है कि जो इररेलेवेंट लिटरेचर है वो अब आगे नहीं बढ़ेगा, उस पर उन्होंने एक पैनल बिठाया हुआ है कि भाई जो इररेलेवेंट हो चुका है पिछले 1500 सालों में, उसको अब आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे वसीम रिजवी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी। तो इन सबके पीछे का कि भाई किसी तरह से संख्या बढ़ाओ, किसी तरह से कन्वर्ट करके
लाओ तो वो हज माना जाता है, किसी को इस्लाम स्वीकार करवा लो तो वो जन्नत प्राप्त करता है। ये लिटरेचर क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? और आप जब कह रहे हैं राशिद शरीफ साहब कि नहीं साहब ये ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर इसके पीछे की जड़ पर ये क्यों नहीं आगे बढ़कर कहते कि जिस लिटरेचर की वजह से ये नौजवान बहक रहे हैं, अगर वो कहते हैं तो वो लिटरेचर ही खत्म कर दिया जाए। जब सऊदी अरेबिया उस पर काम करना शुरू कर सकता है तो भारत में ये लोग आगे बढ़कर क्यों नहीं कर सकते? ये बात स्वीकार क्यों नहीं करते? तो जो पीछे का बेसिक है ना, उस पर ये काम नहीं करेंगे। हाँ, कहेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये नहीं है करने से नहीं चलता। जब ये घटना उत्तरकाशी की हुई और ये बात सामने आई और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो आप मुझे बता दीजिए कि मुसलमानों ने वहां पर किस वजह से प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों ने किस वजह से वहां पर संगठित होकर ये वायलेंस फैलाने की कोशिश करी? कारण क्या था? इन्वेस्टिगेशन होने देते। किसी ने किसी लड़की को उठाया था, और उठाया था चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था या ईसाई था, कोई भी था, क्या मतलब था? अगर किसी ने 14 साल की लड़की को किडनैप किया हुआ है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होते समय किडनैपर्स को अगर पुलिस ने उठा लिया है तो क्या मुसलमानों को क्यों समस्या? क्योंकि उसमें दो उठाए थे, एक हिंदू उठाया था, एक मुसलमान उठाया था। हिंदुओं ने तो ऐसा नहीं कहा कि आपने क्यों उठा लिया, लेकिन मुसलमानों ने वहां क्यों प्रोटेस्ट करा, जिसकी वजह से ये नौबत आई कि हिंदुओं को भी इकट्ठा होकर सामने महापंचायत के लिए आना पड़ा। क्या एक ने भी कंडेम किया कि मुसलमानों ने इकट्ठा होकर वहां क्यों ऐसा किया था? मुझे तो नहीं लगता कि राशिद शरीफ साहब ने कहीं कंडेम किया होगा कि मुसलमान क्यों इस इन्वेस्टिगेशन में बीच में आ रहे थे, लेकिन इनको सबको ये दिखाई दिया कि साहब ये तो इस्लाम का पैरोकार था और वो तो काम ही कर रहा था जो उनको करना था। इसलिए अगर उसने किसी लड़की को किडनैप कर लिया तो क्या बुरा हो गया? ये फिलॉसफी जो दिमाग में है, इसका जो लिटरेचर आप देवबंद और तमाम जगह से छाप रहे हैं, उस लिटरेचर पर प्रहार क्यों नहीं करते कि ये बच्चे भटक रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि ये मौलवी या मौलाना या आलिम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन पर बैन लगाइए, इन पर मुकदमे करिए? आप आगे बढ़कर लॉजिकल बात की दुबे साहब, बड़ी बात की आपने।